सभी दीदियों का एक बार फिर स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आजीविका ज्ञान चैनल। सूक्ष्म उद्यम सखी की परीक्षा 17 जून को हुई थी और आज के वीडियो में सूक्ष्म उद्यम सखी की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। जिन दीदियों ने ये परीक्षा दी थी वे कृपया करके अपने उत्तर से मिलान कर सकते हैं और ये जान सकती हैं कि उनके कितने उत्तर सही हैं और कितने सही नहीं हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये रहा पहला क्वेश्चन जो कि सूक्ष्म उद्यम सखी की परीक्षा में आया। यूपीआई आधारित भुगतान करने के लिए एसएचजी दीदी किस ऐप का उपयोग कर सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं। भीम ऐप, गूगल पे, फ़ोन पे। दूसरा है कैमरा, फिर फाइल मैनेजर और लास्ट गैलरी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। भीम ऐप, गूगल पे, फ़ोन पे, इन तीनों के ज़रिए हम लोग ज़्यादातर पेमेंट करते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। लखपति दीदी कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? जिला कलेक्टर, निजी कंपनियां, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायती राज मंत्रालय। और ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। एंड्रॉयड मोबाइल में ऐप डाउनलोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, कैमरा, गूगल प्ले स्टोर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर। हम सभी लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करना होता है तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर ऐप को डाउनलोड करते हैं। एसएचजी को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? ऑप्शन है जनधन खाता, बीमा और पेंशन योजना, माइक्रो क्रेडिट लिमिट, उपरोक्त सभी। और इसका उत्तर देखते हैं। उपरोक्त सभी। किसी भी समूह को वित्तीय समावेशन में ये सारी चीज़ें, जनधन खाता भी खुलवा सकता है समूह से जुड़ के, बीमा और पेंशन योजना भी है और माइक्रो क्रेडिट लिमिट भी एसएचजी में जुड़ने के बाद महिलाओं को प्राप्त होती है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है? स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम SVEP, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, DNH योजना, मनरेगा। और इसका सही उत्तर देखते हैं। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम SVEP। ये सारे प्रश्न सूक्ष्म उद्यम सखी की परीक्षा में पूछे गए थे। उन्हीं के उत्तर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY किस प्रकार की योजना है? ऑप्शन है इसके। डिजिटल शिक्षा, कृषि बीमा योजना, परिवहन आधारित योजना, महिला सशक्तिकरण योजना। और इसका सही उत्तर देखते हैं। परिवहन आधारित योजना। जैसा कि इसके नाम में, योजना के नाम में ही आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस, तो उससे समझ में आता है कि ये परिवहन से जुड़ी हुई योजना है। चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। समुद्र विज्ञान,
अंतरिक्ष अन्वेषण, खेतीबाड़ी, शिक्षा नीति। और इसका सही उत्तर देखते हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण। उत्तर प्रदेश की किस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है? एक जिला एक उत्पाद, मिशन शक्ति, कौशल विकास योजना, काशी विश्वनाथ योजना। इसका सही उत्तर देखते हैं, मिशन शक्ति। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये तो सभी लोगों को इसकी जानकारी होगी। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल। और इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किस लिए किया जाता है? फिल्म देखने के लिए, ऐप डाउनलोड करने के लिए, खाना ऑर्डर करने के लिए, फोटो खींचने के लिए। और इसका सही उत्तर है ऐप डाउनलोड करने के लिए। सूक्ष्म उद्यम सखी की परीक्षा में अंकगणित से संबंधित 10 प्रश्न आए थे। चलिए अब हम लोग उन 10 प्रश्नों के भी उत्तर देखते हैं। एक दुकान पर 3.5 किलो सेब 91.25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदे गए। कुल मूल्य क्या होगा? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 318.75 रुपये, 319.50 रुपये, 320.10 रुपये, 321.00 रुपये। 3.5 किलो सेब 91.25 के हिसाब से खरीदे गए। तो 3.5 का गुणा करेंगे 91.25 में, और जो आएगा वही इसका उत्तर होगा। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 319.50 रुपये। जब 3.5 को हम गुणा करेंगे 91.25 से, तो ये लगभग 319.40 आएगा। तो यही आंसर इसका होगा, जो कि सबसे नियरेस्ट है, सबसे करीबी आंसर यही है। एक वस्तु की लागत 500 रुपये है, उस पर 10% छूट मिलने पर क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 470 रुपये, 480 रुपये, 450 रुपये, 490 रुपये। 500 का 10% निकाल लेंगे, जो आएगा वो 500 में से घटा देंगे, उसका उत्तर आ जाएगा। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 450 रुपये। जब 500 का 10% निकालेंगे तो 50 रुपये आएगा। 50 रुपये को 500 से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 450 रुपये आ जाएगा। यही उसका उत्तर होगा। अगर 1 दर्जन अंडे की कीमत 72 रुपये है, तो 7 अंडों की कीमत क्या होगी? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 39 रुपये, 45 रुपये, 48 रुपये, 42 रुपये। 1 दर्जन यानी कि 12 अंडे की कीमत 72 रुपये है, तो 72 को 12 से भाग दे देंगे, तो 1 अंडे की कीमत आ जाएगी। जब 72 को भाग देंगे 12 से, तो आएगा 6।
यानी 6 रुपये का एक अंडा होगा। और 6 को गुणा कर देंगे 7 से, तो 7 अंडों की कीमत आ जाएगी। तो इसका देख लेते हैं, 42 रुपये। 6 को गुणा किया 7 से, तो 42 रुपये आ गया। 42 इसका आंसर हो गया। एक महिला ने कुछ वस्तुएं 1200 रुपये में खरीदी और 1500 रुपये में बेच दी। कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 20% का लाभ होगा, 22% का लाभ होगा, 30%, 25%। 1200 रुपये में खरीदी और 1500 में बेच दी, तो 1500 बटे 1200 गुणे 100, जो भी आएगा उतने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 25%। 25% का लाभ महिला ने कमाया है। कौन सी संख्या गलत है? 3, 6, 12, 24, 48, 95। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 95, 48, 24, 6। ये जो ऊपर संख्या दी है 3, 6, 12, 24, 48, 95, इन संख्याओं में आपस में एक संबंध है, एक रिलेशन है, वो आपको निकालना है। जहाँ पे वो रिलेशन टूट रहा है यानी ब्रेक हो रहा है, वही संख्या गलत है। देखिए पहली संख्या है 3, दूसरी है 6, यानी कि 3 का दूना कर दिया 6, 6 का दूना 12, 12 का दूना 24, 24 का दूना 48, और 48 का दूना होता है 96, लेकिन यहाँ पे है 95। तो 95 जो है वो संख्या आपकी यहाँ पे गलत है, यही इसका आंसर होगा। 95 जो है वो इसका उत्तर है। यदि 1 दर्जन सेब की कीमत 240 है, तो एक सेब की कीमत क्या होगी? 20, 18, 22, 24। 1 दर्जन सेब, दर्जन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि 12 सेब की कीमत 240 रुपये है। तो एक सेब की कीमत पूछ रहा है, तो 240 को 12 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही उसका उत्तर होगा। 20 रुपये का एक सेब की कीमत है 20 रुपये। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी पास हुए, कुल विद्यार्थी 250 हैं। पास हुए छात्रों की संख्या कितनी है? 180, 200, 190, 210। कुल विद्यार्थी हैं 250 और उसमें से 80% विद्यार्थी पास हुए, तो 250 का हम 80% निकाल लेंगे, तो वो जो संख्या आएगी वही संख्या विद्यार्थी, उतनी संख्या में विद्यार्थी पास होंगे। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। 200 विद्यार्थी पास होंगे। एक संख्या को 5 से गुणा करके उसमें 10 जोड़ने पर 35 मिलता है, वह संख्या क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। 3, 5, 4, 6। एक कोई संख्या है, उसमें 5 से गुणा करके 5 से गुणा करेंगे और 10 उसमें जोड़ देंगे। अगर हम 25 में 10 जोड़ें तो 35 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी संख्या में 5 से गुणा करते हैं
तो 25 आएगा, और फिर उसमें 10 जोड़ देते हैं तो 35 आ जाएगा। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, यानी एक संख्या है, वो संख्या क्या है 5, और उसको 5 से गुणा कर दिया तो आ गया 25, और उसमें 10 जोड़ दिए तब आ गया 35। तो इसका सही उत्तर जो है वो 5 होगा। 600 रुपये को 1:1 के अनुपात में बांटने पर दोनों को कितनी राशि मिलेगी? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 400:200, 300:300, 250:350, 200:400। 600 रुपये हैं कुल, और उसको 1:1 के अनुपात में 2 लोगों को बांटना है, तो यानी कि बराबर बराबर उनको बांटना है। तो इसका सही उत्तर होगा 300:300 है, यानी प्रत्येक को 300 रुपये मिलेंगे। 1 मीटर कपड़े की कीमत 65 रुपये है। यदि किसी को 3.25 मीटर कपड़ा चाहिए तो कुल कीमत कितनी होगी? 210.25, 211.25, 212.00, 215.50। 65 रुपये मीटर कपड़ा है और 3.25 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 65 को 3.25 से गुणा कर देंगे और जो आएगा वही उसका उत्तर होगा। इसका उत्तर देख लेते हैं, 211.25। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। सूक्ष्म उद्यम सखी की परीक्षा में ये अब तीसरा भाग है, जिसमें उद्यम से संबंधित प्रश्नों पर ये आधारित है। चलिए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म उद्यम का उदाहरण है? मोबाइल निर्माण फैक्ट्री, फर्नीचर बनाने की छोटी यूनिट, रेलवे निर्माण कंपनी, कार निर्माता कंपनी। चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। फर्नीचर बनाने की छोटी यूनिट। सूक्ष्म उद्यम सखी परीक्षा में आने वाला अगला प्रश्न है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? इसके ऑप्शन देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मनरेगा। और इसका सही उत्तर जान लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। एक मजबूत उद्यमी के गुण होते हैं। उद्यमी मीन्स जो बिजनेस करता है, उद्यम अपना लगाता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, चलिए देखते हैं। असफलताओं से सीखना, ग्राहकों से संपर्क करना, कड़ी मेहनत करना, उपरोक्त सभी। और बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे। तीनों ही ऊपर के गुण जो हैं ABC, ये एक उद्यमी के गुण होते हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी तीनों गुण उसके अंदर होने चाहिए। व्यवसाय योजना में क्या शामिल होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। व्यवसाय का विवरण, लक्ष्य, रणनीति और वित्तीय योजना। केवल लागत, केवल लाभ, केवल मार्केटिंग योजना। और इसका सही उत्तर है व्यवसाय का विवरण, लक्ष्य, रणनीति और वित्तीय योजना। लाभ यानी प्रॉफिट
किसे कहते हैं? आय माइनस खर्च, यानी आय को खर्च से घटा दें। कुल आय, कुल खर्च, केवल बिक्री। सभी लोग इसका उत्तर जानते हैं कि जितनी भी हमारी आय होगी उसमें से हम खर्च घटा देंगे तो हमारा लाभ हमें मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यवसाय के वित्त का स्रोत है? निम्न में से कौन सा व्यवसाय के वित्त का स्रोत है? मित्र और परिवार, बैंक ऋण, निवेशक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। उपरोक्त सभी, मित्र और परिवार, बैंक ऋण, निवेशक, तीनों ही जो है वो व्यवसाय के वित्त का स्रोत हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के तहत किन क्षेत्रों में लोन मिल सकता है? ऑप्शन है इसके: केवल कृषि, सेवा व्यापार एवं निर्माण सभी, सिर्फ निर्माण, सिर्फ व्यापार। और इसका सही उत्तर है सेवा व्यापार एवं निर्माण सभी। एक उद्यमी को अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रतिस्पर्धी मूल्य, उत्पादन लागत, लक्षित ग्राहक, उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तीनों ही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसका जब आप कीमत रखेंगे तो मार्केट में उस जैसे कितने प्रोडक्ट चल रहे हैं, उनकी कीमत क्या है, ये आप ध्यान में रखेंगे। उत्पादन लागत आपकी क्या आई है, और आपका जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो क्या आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लायक है या नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रख के ही आप उसका मूल्य, अपने प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित करेंगे। जब दो या अधिक उद्यम एक में विलय होकर एक नया उद्यम बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? अवशोषण, संयुक्त उद्यम, समामेलन, फ्रेंचाइजिंग। और इसका सही उत्तर है समामेलन। ये रहा सूक्ष्म उद्यम सखी की परीक्षा में आया हुआ अंतिम प्रश्न। निम्न में से कौन एक गैर कृषि उद्यम, नॉन फॉर्म एंटरप्राइज का उदाहरण है? अगरबत्ती, पशुपालन, सब्जी की खेती, मत्स्य पालन। और इसका सही उत्तर है अगरबत्ती। ये रहा सूक्ष्म उद्यम सखी की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के उत्तर का वीडियो। इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत की गई है, बार बार उत्तर की जांच की गई है ताकि किसी भी गलती की संभावनाओं को कम से कम किया जा सके। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक कर दें, दूसरों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।